So today we are going to start your third chapter, matrices, from NCERT Exemplar. Question number 1, short answer type questions. So in this question he said, if a matrix has 28 elements, what are the possible orders it can have? अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास 28 हैं तो इसका मतलब इसके कितने फैक्टर्स बन सकते हैं, उतनी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे तभी हम ऑर्डर लिख सकते हैं. तो आपके पास सबसे पहले क्या आ जाएगा कि अगर m क्रॉस n ऑर्डर का अगर हम सपोज करना चाहें कि ऑर्डर हमारे पास होता है m क्रॉस n का, जिसमें m आपके पास होती हैं रोज़ और n होती हैं आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स. तो आपके पास m क्रॉस n कितना है, 28. तो हम इसे अब ब्रेक करेंगे. देखो कैसे, 1 इंटू 28 तो 28 इंटू 1, 2 से जा रहा है तो 2 इंटू 14 और 14 इंटू 2. इसका मतलब क्या होगा, 1 रो 28 कॉलम्स एंड 28 रोज एंड 1 कॉलम. तो बोथ आर डिफरेंट. सिमिलरली अब 28 इसके बाद कहाँ जाएगा, 4 के टेबल में. 4 7 और 7 4 तो ये दोनों डिफरेंट हैं, दे आर नॉट सेम. तो इसके अलावा और कुछ नहीं है. तो दैट मीन्स दीज 6 टाइप्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर मैट्रिसेस वी कैन राइट in which the total number of elements are 28. इसी के सेकेंड पार्ट में उसने क्या कहा कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 13 हो तो आपके पास कितने पॉसिबल ऑर्डर्स बनेंगे, तो सिर्फ 2 ही बनेंगे. तो पॉसिबल ऑर्डर्स आपके पास क्या हो जाएंगे, 13 क्रॉस 1 और 1 क्रॉस 13. इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं होता. तो एक ये हुआ फर्स्ट पार्ट का दिस, और सेकेंड पार्ट इज दिस, राइट. Next is question number 2. So in this second question he said, if this given matrix is there, then write the order of matrix. Order of matrix क्या होता है, number of rows into number of columns. तो कितनी rows हैं हमारे पास, 3 rows, और कितने columns हैं, 3. तो इसका मतलब order आपके पास क्या आ जाएगा, 3 क्रॉस 3. नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास क्या होते हैं, मल्टीप्लाई दीज टू, 3 3 9. तो दे आर कॉल्ड नंबर ऑफ एलिमेंट्स. और नेक्स्ट उसने क्या पूछा, एलिमेंट्स बताने हैं. A23 का मतलब आपके पास क्या होगा, यहाँ पर देखो A23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम. तो आपके पास क्या आ रहा है एलिमेंट, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम. तो एलिमेंट आपके पास क्या आ रहा है, ये देखो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट ये है x² माइनस वाई. तो आपके पास यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, दिस इज x² माइनस वाई. नेक्स्ट उसने क्या पूछा, A31 का मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम. तो इंटरसेक्टिंग में ये क्या आ रहा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का 0. तो आपके पास क्या आ जाएगा एलिमेंट 0. 1 2 का मतलब क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम. तो ये आपके पास आ रहा है 1. तो दैट इज योर A12 इज 1. तो दीज आर द एलिमेंट्स. क्वेश्चन नंबर 3. In this question he said, construct a matrix of order 2 cross 2 where Aij is given. 2 पार्ट्स हैं. तो सबसे पहले 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का लिखने का मतलब कि आपके पास मैट्रिक्स जो बनेगा वो क्या बनेगा, A11 A12 A21 और A22. देखो जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, यही बनेगा. तो फर्स्ट पार्ट में उसने Aij फॉर्मूला क्या कहा, I माइनस 2j होल स्क्वायर अपॉन 2. तो हमें ये सारे एलिमेंट्स निकालने हैं. तो A11 का मतलब क्या हो जाएगा, I को भी 1 और j को भी 1 डाल दो. तो 1 माइनस 2 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर अपॉन 2. तो क्या आ जाएगा आपके पास, हाफ. इसी तरह से A12 का मतलब I को 1 और j को 2 डाल दो. तो 4 हो जाएगा, होल स्क्वायर बाई 2. तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, दैट इज 9/2. A21 का मतलब I को 2 और j को 1 डाल दो. तो क्या हो जाएगा 0. और A22 इसका मतलब I को 2 और j को भी 2 डाल दो. तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर दैट अपॉन 2. तो आंसर इज 2.
तो फर्स्ट पार्ट में जो मैट्रिक्स बनेगा वो मैट्रिक्स आपके पास क्या आ जाएगा, A11 हाफ, A12, A21 और A22. दैट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, राइट. सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकेंड पार्ट में अब देखो उसने क्या कहा. इन सेकेंड पार्ट व्हाट ही सेड दैट इन विच Aij इज़ दिस. तो अब यहाँ पर जब हम A11 निकालेंगे तो -2 + 3, i और j दोनों को 1 डालेंगे तो 1 आ रहा है. A12 i को 1 और j को 2 डाल दो, 3 2 = 6, तो कितना आ रहा है, -2 + 6 इज़ 4. A21 इसका मतलब i को 2 और j को 1 डाल दो, तो ये आ जाएगा -4 + 3 इज़ -1. mod of -1 इज़ 1. A22 दैट इज़ -4 + 6 दैट इज़ 2. तो मैट्रिक्स जो सेकेंड पार्ट में आपके पास आएगा वो क्या आ जाएगा, A11, A12, A21 और A22. दैट इज़ ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, राइट. Question number 4th. So in this question he said construct a matrix of order 3 cross 2 whose elements are given by this formula. अब 3 cross 2 है तो 3 cross 2 का मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, A11, A12 कितनी रोज, 3 रोज और 2 कॉलम्स, तो 2 कॉलम्स हो गए 3 रोज, A21, A22, A31 और A32. तो ये आपके पास एक 3 क्रॉस 2 ऑर्डर का होगा. अब इसके अकॉर्डिंग हम ये सारे एलिमेंट्स निकालेंगे. Aij आपके पास क्या है, e⁻i इंटू एक्स इंटू साइन ऑफ jx. तो A11 i को भी 1 और j को भी 1 डाल दो. A12 अब i को 1 डाल रहे हो तो ये e⁻x इंटू साइन x आ रहा है. A12 i को 1 और j को 2 डाल दो. दिस A21 i2 और j1. A22 दोनों को 2 डाल दो, i को भी j को भी. A31 i को 3 और j को 1. A32 that means i is 3 and j is 2. तो सारी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे, वी गेट अ मैट्रिक्स दैट इज़ e⁻, दिस इज़ x इंटू साइन x, e⁻x इंटू साइन 2x, e⁻2x इंटू साइन x, A21, A22 2x इंटू साइन 2x, A31 e⁻3x इंटू साइन x और e⁻3x इंटू साइन 2x. दैट इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2. Question number 5. So in this question he said find the values of A and B if A is equal to B. अगर दो मैट्रिक्स आपके पास इक्वल गिवन है तो हमें स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू निकालनी है. तो अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो हम उसे इक्वेट कर दें, और इक्वेट करने का मेथड हमने कहा था कि A11 ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज़ इक्वल टू B11 ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स. कि इसकी पोजीशन मीन्स हम क्या कहते हैं कि A+4 इक्वल होगा इसके, 3b इज़ इक्वल टू दिस, दिस इज़ इक्वल टू दिस एंड 8 इज़ इक्वल टू 8. इक्वेट करते हैं हम इस तरह से. सो आपके पास क्या आ जाएगा, A+4 इज़ इक्वल टू 2a + 2. सिमिलरली वी कैन से 8 तो 8 के इक्वल है इसे, 3b इज़ इक्वल टू b² + 2 एंड -6 इज़ इक्वल टू b² - 5b. अब यहाँ से अगर हम देखें तो a की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट आ रही है 4 - 2 दैट इज़ 2. b की वैल्यू निकालने के लिए अब हम एक मेथड तो ये कहता है कि b की वैल्यू निकालने के लिए क्वाड्रेटिक बन रही है, दूसरा कहता है कि हम दोनों के b² को इक्वेट कर देते हैं कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना पड़ेगा. तो यहाँ से b² आपके पास क्या आ रहा है, 5b - 6. तो अगर हम इन फर्स्ट और सेकेंड को इक्वेट कर दें
तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों बी स्क्वायर हैं, तो वी कैन राइट 5b माइनस 6 इक्वल टू 3b माइनस 2, तो 2b इज इक्वल टू 4। तो b कितना आ गया आपके पास 2, तो a भी आपके पास 2 आ गया और b भी आपके पास क्या आ गया 2। तो आंसर हमें यही बताना था, a और b, राइट। क्वेश्चन नंबर 6। So in this question he said if possible find the sum of these two matrices। अगर हम दो मैट्रिक्स देखें, हमें इसका सम करना है, हमें क्या निकालना है a प्लस b। अब सबसे पहले हम देखें कि a किस ऑर्डर का है 2 क्रॉस 2 का, और b किस ऑर्डर का है 2 रोज 3 कॉलम्स का। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या कह सकते हैं कि दिस एडिशन इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हम कहते हैं कि एडिशन इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन the number of rows of first is equal to this and columns are also same। इसका मतलब अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी एडिशन पॉसिबल है, अदरवाइज एडिशन इज नॉट पॉसिबल, राइट। क्वेश्चन नंबर 7। So in this question he said कि if these two matrices are given x and y then find x plus y। तो फर्स्ट पार्ट में वो आपको क्या कह रहा है x plus y। तो हम दोनों को ऐड करेंगे, और ऐड करने के लिए एडिशन के लिए हम सबसे पहले क्या चेक करते हैं कि अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है देन ओनली वी कैन ऐड। तो उसके लिए देखो अगर कि क्या दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास सेम है। यस, दोनों का ऑर्डर आपके पास क्या है 2 क्रॉस 3 का। तो इसका मतलब एडिशन इज़ पॉसिबल। तो a11 इसका और a11 इसका ऐड करते हैं। 1 + 1 2, -1 इज़ -2, 5 + 7 12, -2 + 2 0, और -3 + 4 is this। So that is your answer of first part। Second part what he said, in which he said that find 2x - 3y। अब आपको क्या निकालना है 2x - 3y। तो सेकेंड पार्ट में 2x - 3y, तो 2x का मतलब क्या होगा कि ट्वाइस ऑफ x। इसका मतलब x को, जो x मैट्रिक्स है उसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, और 3y का मतलब कि हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे y से। तो दैट 2 इज मल्टीप्लाइड विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। Similarly 3 is multiplied with all the matrix। This is 3, 6, -3 और 12। अब इन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो 6 - 6 0, -1 this is 1, then your 10 - 21 is -11, this is -10, और -6 - 12 is -18। So this is your answer of second part। Third part what he said, in which he said that a matrix Z, हमें एक Z मैट्रिक्स निकालना है जिसमें x + y + z क्या हो 0 मैट्रिक्स। इसका मतलब सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे x + y, और x + y तो हमने ऑलरेडी निकाला था ऊपर, तो वही एज इट इज़ ले लेंगे फर्स्ट पार्ट 12 0 और 1। अब हमें गिवन क्या है x + y + z किसके इक्वल है 0 मैट्रिक्स के, और 0 मैट्रिक्स भी इसी ऑर्डर का होगा क्योंकि सारे 2 क्रॉस 3 ऑर्डर के हैं। तो यहाँ से हम z निकाल लेंगे। तो z आपके पास क्या आ जाएगा 0 मैट्रिक्स माइनस x + y। इट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ x + y, राइट। तो इसका मतलब x + y जो आया वो क्या आ जाएगा विद नेगेटिव साइन। तो हर साइन चेंज हो जाएगा एलिमेंट का एंड वी गेट इट इज़ अ Z मैट्रिक्स। तो हमें एक Z मैट्रिक्स निकालना था जिसमें उसने कहा x + y + z 0 होगा। इसका मतलब Z की वैल्यू हमें निकालनी है, तो वो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ x + y। तो x + y हमने निकाला था, माइनस है तो हर एलिमेंट का साइन चेंज हो गया, राइट। क्वेश्चन नंबर 8। सो इन दिस क्वेश्चन ही सेड फाइंड नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ ऑफ x। हमें x की वैल्यू निकालनी है जो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, जो इसे सेटिस्फाई करे। तो अब आपके पास क्या है x इंटू मैट्रिक्स, तो x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज़ 2x²। 2x मैट्रिक्स में कभी भी मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट
एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड विद ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। ये एलिमेंट अगर हम कहें या नंबर कहें तो ये हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है, राइट। तो दिस इज योर 10x 8x इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 16 48, दिस इज 20 एंड दिस इज 12x, राइट। अब इनको ऐड करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 16, दिस इज 12x, दिस इज 3x प्लस 8 एंड दिस इज x स्क्वायर प्लस 8x। ये इक्वल है इस मैट्रिक्स के, दिस इज 20 और 12x। अब यहाँ से देखो तो ये तो इक्वल है, बाकी तीनों में से कुछ भी इक्वल नहीं है, तो हम यहाँ से किसी भी एक एलिमेंट को इक्वेट कर देंगे। इसका मतलब हम 12x इक्वल टू 48 लिख सकते हैं। तो x कितना आ रहा है आपके पास 4, इसे इक्वेट करेंगे तो भी 4 आएगा। एक ही से वैल्यू निकालो, ये मैं सिर्फ यहाँ कर दिखा रही हूँ, पेपर में सिर्फ एक से वैल्यू निकालना, दैट इज़ इक्वल टू 12, तो x इज़ इक्वल टू 4। सिमिलरली आप वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो एक 0 आएगी और एक 4 आएगी, तो हमें 0 नहीं लेनी। सो द आंसर इज़ दैट x इक्वल टू 4। तो हमें x की कोई भी क्या नॉन ज़ीरो वैल्यू निकालनी है, तो किसी भी एक एलिमेंट को इक्वेट कर दो, क्योंकि मैट्रिक्स में हम क्या कहते हैं कि A11 of first matrix must be equal to A11 of second matrix। क्वेश्चन नंबर 9। तो अब इसमें आपके पास देखो क्या है, A और B दो मैट्रिक्स हैं, तो हमें क्या शो करना है, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू दिस, कि इसमें आइडेंटिटी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक्स है। तो सबसे हम पहले क्या निकालेंगे, A प्लस बी। तो A प्लस बी का मतलब इन दोनों को ऐड कर दें, 0 प्लस 0, 1 माइनस 1, 1 प्लस 1 2 और 1 प्लस 0 इज़ 1। ये है A माइनस बी। अगर हम निकालें तो A माइनस बी, A में से B को माइनस कर दो, 0, 1 माइनस ऑफ माइनस 1 इज़ 2, दिस इज़ 0 और 1 माइनस 0 इज़ 1। ये आ गया। अब हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है, वो लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अलग से सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड अलग से सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0, दिस इज़ 0 0, और इसको करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 5। तो ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, राइट। राइट हैंड साइड की बात करें तो उसमें हमें क्या चाहिए, सबसे पहले a स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब a इंटू ए। तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मत करना कि हर एलिमेंट का स्क्वायर कर दें, राइट। a स्क्वायर मीन्स a इंटू ए। तो ये क्या आ जाएगा, 0 इंटू 1, दिस इज़ अगेन 0 1 0 1 और 1 प्लस 1 2। तो a स्क्वायर आपके पास ये आ गया। सिमिलरली b स्क्वायर मीन्स b इंटू बी। तो b मैट्रिक्स आपके पास है 0 1 माइनस 1 0, अगेन 0 1 माइनस 1 इन 0। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, -1, दिस इज 0 0 -1। दिस नाउ we have to, in right hand side what we want, that a square minus b square। तो a square आपके पास क्या है, ये, और b square आपके पास क्या है, ये। तो दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर दें, so what we get, 1 minus of minus 1 2, 1 1 and 3। so at the last what we get, that a plus b into a minus b is not equal to a square minus b स्क्वायर, और यही हमें शो करना था, राइट। क्वेश्चन नंबर 10th। सो इन दिस क्वेश्चन ही सेड फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ दिस। 3 मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। सबसे पहले आपको इन 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, और उसके लिए अगर हम ऑर्डर देखें तो ये ऑर्डर आपके पास क्या है, 1 क्रॉस 3 का, ये है 3 क्रॉस 3 का, और ये आपके पास है 3 क्रॉस 1 का। तो हमें लास्ट में 1 क्रॉस 1 का मिलेगा, तभी हम इक्वल टू 0 करेंगे। तो सबसे पहले हम इन 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो आपके पास किस ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा, 1 क्रॉस 3 का। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 1 प्लस 2x प्लस 15
ऐसे 7 बनाते हैं ना, दिस इनटू दिस। अगला आएगा आप फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 3 + 5x + 3 एंड नेक्स्ट इज दिस इज 2 + x + 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। ये आ गया आपके पास, और ये एज इट इज़ 1 2x = 0। तो इसे सॉल्व करें तो आपके पास क्या आएगा, 2x + 16, दिस इज़ 5x + 6 और x + 4। इसे मल्टीप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स से, सो वी गेट अ सिंगल एक्सप्रेशन, दिस इनटू दिस। तो 2x + 16 × 1 प्लस twice of 5x + 6 प्लस x of x + 4 = 0। तो यहाँ से आपके पास क्या आ रहा है, 2x + 16 + 10x + 12 + x² + 4x। तो ये आ गया आपके पास x² + 16x + 28 = 0। इसके फैक्टर्स बना दो, तो दिस इज़ योर x² + 2x + 14x + 28 = 0। तो ये आपके पास क्या बन जाएंगे, x + 2 और x + 14। तो x की आपके पास दो वैल्यूज़ आ गई, एक -2 और एक -14, राइट। क्वेश्चन नंबर 11th. So in this question he said show that a equal to this satisfies this equation and find a inverse. Hence का मतलब होता है by using this result, right? तो a inverse ये नहीं कि हम कोफैक्टर्स निकालेंगे, no, हमें इसे सेटिस्फाई कराना है सबसे पहले। तो a² - 3a - 7i = 0 करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, a² मीन्स a इंटू a। तो जब हम a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद दिस इज़ योर 22 9 -3 and 1। अब इनकी वैल्यूज़ इसमें डाल दो, या डायरेक्टली पहले 3a निकालना है तो 3a निकाल दो। तो 15, दिस इज़ -3 9 और -6, और नेक्स्ट क्या है 7i, तो इसका मतलब 7007। तो अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो a² दिस, नेक्स्ट क्या है -3a -7i। when we calculate it, 12 - 15 - 7 0, this 0 0 और 0। तो ये आपके पास आ गया कि a² - 3a - 7i आपके पास क्या हो गया, 0। एक पार्ट तो हमें यही बताना था। दूसरा अब उसने क्या कहा, बाय यूजिंग दिस फाइंड a इनवर्स। अब हमें जब a इनवर्स निकालना है इस इक्वेशन को यूज़ करके, तो हम क्या करते हैं कि a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स, a इनवर्स इंटू 0। तो a इनवर्स इंटू a² इंटू a इनवर्स इंटू a इनवर्स इंटू i = 0। तो ये तो बन जाएगा i, सिर्फ a बचा, a इनवर्स इंटू a इज़ i, और 7 a इनवर्स। अब 7 a इनवर्स किसके इक्वल आ गया, a - 3i के। a आपके पास क्या है, मैट्रिक्स गिवन था a, एंड दैट मैट्रिक्स इज 5 - 1 3 और -2। -3i का मतलब दिस, तो ये आपके पास क्या आ गया, 2 3 -1 और -5। हमें क्या चाहिए, a इनवर्स, तो वो क्या हो जाएगा 1/7 ऑफ दिस। तो दैट इज़ योर a इनवर्स। तो एक हमने ये प्रूव किया कि ये इक्वल टू 0 है, शो किया, और एक हमने इनवर्स निकाला, राइट। क्वेश्चन नंबर 12th.
सो इन दिस क्वेश्चन ही सेड फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स, हमें अब मैट्रिक्स ए निकालना है। ए एक मैट्रिक्स है, एलिमेंट नहीं है, सेटिस्फाइंग दिस। तो ए मैट्रिक्स निकालने के लिए एक मेथड तो कहता है कि ये 2x2 ऑर्डर का ले लें और तीनों को मल्टीप्लाई करके इक्वेट करें, इक्वेशंस आएगी। बट दैट इज़ मेथड इज़ करेक्ट बट इट्स क्वाइट लेंदी। अगर हम इसे ये करें कि इस मैट्रिक्स को कुछ और नाम दे दें, जैसे मान लो हमने P का नाम दे दिया, लेट P बी दिस मैट्रिक्स, इसे हमने Q का नाम दे दिया, तो इसका मतलब अब हमारे पास आ गया PAQ इज इक्वल टू I। ये है। अब हमें यहाँ से P निकालना है और P यहाँ से कब हटेगा, जब इसको P इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि P इन्वर्स इंटू P क्या हो जाएगा, I 1। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, P इन्वर्स निकालेंगे। और P इन्वर्स निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू एडजॉइंट ऑफ P। अब डिटर्मिनेंट ऑफ P की बात करें तो P हमारे पास क्या था, 2 3 1 2, तो ये क्या आ जाएगा 4 माइनस 3 दैट इज़ 1। और एडजॉइंट ऑफ P हमारे पास क्या आ जाएगा, हम डायरेक्ट भी 2x2 में निकाल सकते हैं कि ये दोनों इंटरचेंज और इनके साइन चेंज हो जाते हैं, ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते हैं और इनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये 2 2 था इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये आपके पास आ गया P इन्वर्स। सिमिलरली हम साथ के साथ पहले Q इन्वर्स भी निकाल लेते हैं। तो Q इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट Q इंटू एडजॉइंट ऑफ Q। तो डिटर्मिनेंट ऑफ Q का मतलब -3 5 2 माइनस 3 9 माइनस 10 माइनस 1 एडजॉइंट ऑफ Q। अब देखो हम क्या करते हैं, ये दोनों इंटरचेंज होते हैं तो ऑलरेडी एज इट इज़ है और इनका साइन चेंज होता है दिस। तो Q इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस है तो अंदर के साइन सारे चेंज दिस। अब हमें क्या निकालना था, देखो अब हमें यहाँ पर क्या गिवन था, PAQ इज इक्वल टू I। हम क्या लिखेंगे यहाँ, प्री मल्टीप्लाई, प्री का मतलब पहले, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय P इन्वर्स। अब P इन्वर्स से अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ दिस, तो ये क्या बन गया I, और I तो 1 होता है तो AQ बचा। P इन्वर्स हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं और I जो ये राइट हैंड साइड हमें गिवन थी 1 0 0 1, ज़रूरी नहीं I हो, अगर कोई और मैट्रिक्स हो तो हम वो मैट्रिक्स लिखते रहेंगे, उसकी जगह I नहीं लिखेंगे। तो अब ये हमारे पास AQ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें, दिस इज़ 2 -1 -3 और 2। अब हमें क्या करना है, ये Q हटाना है। ये Q कब हटेगा, जब इसके साथ Q इन्वर्स मल्टीप्लाई होगा, लेकिन Q इन्वर्स अब कहाँ मल्टीप्लाई होगा, बाद में, पोस्ट मल्टीप्लाई। अगर हम आगे करेंगे तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, पोस्ट मल्टीप्लाई। ध्यान रखना है इस चीज़ का, बोथ साइड्स बाय Q इन्वर्स। तो AQ इन्वर्स इज इक्वल टू, अब ये मैट्रिक्स पहले आएगा और Q इन्वर्स बाद में जाएगा दिस, राइट। तो अब यहाँ से देखो आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ A, और इसको मल्टीप्लाई करें तो 6 माइनस 5 4 माइनस 3 -9 प्लस 10 और दिस इज़ -6 प्लस 6। तो A मैट्रिक्स आपके पास क्या आ गया, 1 1 1 0। तो दिस इज़ योर मैट्रिक्स A। अगर हम इक्वेशंस बनाते और उसे सॉल्व करते तो वो भी जाता, लेकिन इक्वेशंस को सॉल्व करते तो बड़ा लंबा स्टेप था, इसलिए हमने इसे क्या किया कि आपके पास जब भी कोई मैट्रिक्स निकालना हो तो हमेशा अगर आगे पीछे 2 मैट्रिक्स हैं तो उनका इन्वर्स निकाल लो। इन्वर्स निकाल के आगे वाला P हटाना है तो P मल्टीप्लाई कर दो इन्वर्स से, लास्ट में से हटाना है Q तो पोस्ट मल्टीप्लाई करके, और वहाँ से हम A मैट्रिक्स डायरेक्टली निकाल सकते हैं, राइट।
क्वेश्चन नंबर 13। अब इस क्वेश्चन में देखो हमें फिर से क्या फाइंड करना है, ए फिर से एक मैट्रिक्स है, राइट। तो अब उसके लिए अब हम क्या देखेंगे, सबसे पहले ऑर्डर 4 1 3 किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 1 का। ए मैट्रिक्स हमें निकालना है और ये मैट्रिक्स जो हमारे पास है ये है 3 क्रॉस 3 का, दिस। अब हमें ये देखना है कि हम ये ए मैट्रिक्स किस ऑर्डर का लें कि हमारे पास मल्टीप्लाई भी हो जाए दो मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड में, और इक्वेट करने के लिए हमारे पास 3 क्रॉस 3 का आना चाहिए मैट्रिक्स, राइट। तो देखो मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, जब पहले का कॉलम और दूसरे की रो सेम हो। इसका मतलब m शुड बी इक्वल टू 1। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 क्रॉस n। अब हमें मल्टीप्लाई करने के बाद किस ऑर्डर का चाहिए मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 का। दैट मीन्स n शुड बी इक्वल टू 3। तो लेट अ मैट्रिक्स A बी ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस 3, जिसमें 1 रो और 3 कॉलम्स हो। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, देखो 4 1 3 इंटू x y और z से मल्टीप्लाई करें, और ये इक्वल टू रहेगा सेम पहले, बाद में ये इक्वेट करने के काम आएगा जब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, when you multiply it we get this is 4x 4y 4z, this is x y z 3x 3y 3z is equal to -4 -1 -3 8 2 6 4 1 3। इक्वेट करें यहाँ से तो एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी। देखो x हर एक से सेम आ रहा है, तो x इज़ इक्वल टू -1, y इज़ इक्वल टू 2 एंड z इज़ इक्वल टू 1। ये पहले सेकेंड रो पूरी हो रही है। तो a मैट्रिक्स निकालना है तो आंसर में x y z मत लिखना, मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है a, जो हमें फाइंड आउट करना था। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 14। So in this question he said if a is this and b is this then verify that ba whole square is not equal to b square a square। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, बी ए, राइट। तो बी ए निकालने के लिए पहले b, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव, तो पहले b लिखेंगे और फिर a लिखेंगे। अब इसका ऑर्डर भी चेक कर लें कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो इसका ऑर्डर आपके पास है 2 क्रॉस 3 और इसका है 3 क्रॉस 2, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे वी हैव टू मेक 7, तो 2 3 6 प्लस 1 प्लस 4, तो दैट इज़ 11, दिस इज़ -7, दिस इज़ 13 और -2, ये आ गया आपके पास। अब बी ए होल स्क्वायर का मतलब बी ए इज़ मल्टीप्लाइड विद बी ए, तो दोनों सेम मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगेन वी गेट दिस इज 11 13 -7 -2, सो वी गेट इट इज़ योर 30 -63 117 एंड -87, ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में है बी स्क्वायर का मतलब b इंटू बी। अब b आपके पास जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स आपके पास क्या है, ये किस ऑर्डर का है, 2 क्रॉस 3 का। और क्या 2 क्रॉस 3 ऑर्डर से मल्टीप्लाई हो सकता है, दिस मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। क्यों, हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकेंड मैट्रिक्स की रो सेम हो, देन ओनली इट इज़ पॉसिबल। तो आपके पास ये ऑर्डर्स ही पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। क्यों, क्योंकि बी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता तब हम उसे निकाल सकते थे। देयरफॉर हेंस वी कैन से दैट बी ए होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू बी स्क्वायर ए स्क्वायर, राइट। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाली, राइट हैंड साइड ही हमारे पास सॉल्व नहीं हुई, सो
it is not possible. Question number 15th. In this question he said if possible find BA and AB. अब AB और BA निकालना है. सबसे पहले हम इसका ऑर्डर देखें तो दिस इज़ 2x3 एंड दिस इज़ 3x2. तो अगर हमें सबसे पहले BA निकालना है तो BA का मतलब B आपके पास हो जाएगा जो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, और A आपके पास मैट्रिक्स गिवन है 2x3 ऑर्डर का. तो अब देखो इसका ऑर्डर है 3x2, इसका है 2x3, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, राइट? तो इसको मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो 3x3 ऑर्डर का आएगा. दैट इज़ योर 4 2 8 प्लस 1. तो दिस इज़ 9 6 12 7 8 16 4 5 एंड 10. ये आएगा आपके पास. अब हम निकालेंगे ए बी. तो पहले ए और फिर बी. तो अब इसका ऑर्डर देखें तो दिस इज़ ऑफ ऑर्डर 2x3 एंड दिस इज़ 3x2. तो मल्टीप्लिकेशन अभी भी पॉसिबल है बट आंसर वी गेट इन द ऑर्डर ऑफ 2x2. तो ये आपके पास अब क्या आ जाएगा, देखो वी हैव टू मेक 7 4 2 8 प्लस 2 प्लस 2. तो दैट इज़ 12 9 12 एंड 15 दिस. तो यही दो चीज़ें हमें निकालनी थी, ए बी एंड बी ए. क्वेश्चन नंबर 16th. इन दिस क्वेश्चन ही सेड शो दैट बाय एन एग्जाम्पल. हमें एक एग्जाम्पल अपनी तरफ से लेना है जिसमें ए और बी मैट्रिक्स ज़ीरो नहीं होने चाहिए, बट जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वो एक ज़ीरो मैट्रिक्स आए. तो सिंपल सी बात है कि जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें और वो ज़ीरो मैट्रिक्स आए तो कोई भी मैट्रिक्स सपोज करो, उसमें क्या करना, एक मैट्रिक्स का कॉलम ज़ीरो कर देना, यहाँ पर कोई भी और एलिमेंट्स ले सकते हो, और एक का रो ज़ीरो कर देना दिस. तो देखो एक का कॉलम और एक की रो ज़ीरो कर देना. उसके बाद जब आप ए बी निकालोगे दैट इज़ ऑलवेज ज़ीरो, क्योंकि ये इसके साथ ज़ीरो हो जाएगा, ये इसके साथ ज़ीरो हो जाएगा. सो वी गेट ऑलवेज अ ज़ीरो मैट्रिक्स. तो हेंस प्रूव्ड. यही हमें प्रूव करना था, एग्जाम्पल खुद लेना था. तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी दो मैट्रिक्स नॉन ज़ीरो लेने हों और उनकी मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो चाहिए तो एक मैट्रिक्स का रो और एक का कॉलम ज़ीरो ले लेना, उससे आपके पास मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो आएगी. Question number 17th. In this question he said if A is this, B is this, is AB whole dash equal to B dash A dash. तो उसके लिए सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, तब उसका ट्रांसपोज करेंगे. तो ए बी, ए को बी से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके लिए सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन से पहले हम ऑर्डर चेक करेंगे कि क्या ऑर्डर पॉसिबल है. तो येस, ऑर्डर इज़ पॉसिबल 2x3 एंड 3x2. So we get this is 10, 40, 27 and 102 after multiplication. So now we left hand side A B transpose. तो transpose का मतलब rows और columns को interchange कर दो. तो ये आ गया आपके पास. राइट हैंड साइड की बात करें तो राइट हैंड साइड में B डैश और A डैश चाहिए. तो B डैश आपके पास क्या हो जाएगा, रोज़ और कॉलम्स इंटरचेंज हो गए, और ए डैश आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज़ 2 4 0. जो पहली रो है वो पहला कॉलम, जो सेकंड रो है वो सेकंड कॉलम. तो बी डैश ए डैश निकालें, दैट मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करें दिस इनटू 2 4 0 3 9 6. सो व्हेन वी मल्टीप्लाई इट वी गेट सेम मैट्रिक्स this. So at the last we say that AB whole dash is always equal to B dash A dash. यही हमें शो करना था, राइट? तो आपके पास ये रिजल्ट भी होता है कि AB का ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल टू B dash into A dash. Question number 18th. सो इन दिस क्वेश्चन ही सेड सॉल्व फॉर एक्स वाई. हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है. तो ये एक्सप्रेशन गिवन है, इसमें एक्स को इससे मल्टीप्लाई करें. सो वी गेट 2x इंटू एक्स प्लस दिस इज 3y 5y
-8 -11 इक्वल टू 0। ऐड करें तीनों को, ऑर्डर सेम है तीनों का, सो वी कैन ऐड दिस x प्लस 5y -11 इक्वल टू 0। तो आपके पास दो इक्वेशंस आ गई जिसमें इन दोनों इक्वेशंस को हम आपस में सॉल्व करेंगे एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो फर्स्ट इक्वेशन -2 इंटू सेकेंड इक्वेशन, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इज़ इक्वल टू 8, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 10y इज़ इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई किया था तो 22। तो ये आपके पास आ गया -7y इज़ -14, तो y आपके पास कितना आ गया 2। पुट y इक्वल टू 2 इन फर्स्ट और सेकेंड, किसी में भी पुट कर दें तो x इज़ इक्वल टू 11 माइनस 5 इंटू वाई, तो 11 माइनस 10 दैट इज़ ऑफ 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो आंसर आपके पास आ गया x इज़ 1 एंड y इज़ 2। Question number 19th. So in this question, x and y are 2 cross 2 order matrices. Then solve the following equation for x and y. हमें x और y मैट्रिक्स की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम क्या करते थे, वेरिएबल्स को सेम करते थे। यहाँ 2x है और यहाँ 3x है, तो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन और अगर ये सेकंड इक्वेशन ले लें तो फर्स्ट इक्वेशन इज़ मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस सेकेंड इक्वेशन इज़ मल्टीप्लाइड बाय 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6x प्लस 9y इज़ इक्वल टू, अब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन आपके पास 3x प्लस 2y है, उसे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दैट इज़ इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा दिस। अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6x से 6x आपके पास कट जाएगा, सो व्हाट वी गेट 5y इज़ इक्वल टू, अब दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 माइनस ऑफ -4 आपके पास ये एक मैट्रिक्स आ जाएगा। क्या आएगा मैट्रिक्स अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो दैट इज़ 10, 5, 10 और 10। तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी दैट y इज़ इक्वल टू डिवाइड बाय 5, ईच एलिमेंट इज़ डिवाइड बाय 5 बिकॉज 1/5 है, तो ये आपके पास 2 सॉरी, ठीक है। तो ये आपके पास आ गई y की वैल्यू। x की वैल्यू निकालनी है तो चाहे इसमें पुट कर दें, कहीं भी पुट कर दें, तो पुट इन फर्स्ट, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x इक्वल टू 2430 माइनस 3 ऑफ y कितना है जो हमने अभी निकाला, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। उससे सब्ट्रैक्ट करने से पहले 3 से मल्टीप्लाई 6, 6, 3 एंड 6, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -4, 0, -2 और -6। x निकालना है तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2, -1, 0 एंड -3, तो हमारे पास वैल्यू आ गई x की और y की। यही दो वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी थी, राइट। सो दीज 2 आर आंसर्स जो उसने फाइंड करने के लिए कहा। क्वेश्चन नंबर 20th। सो इन दिस क्वेश्चन ए और बी दो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है। फाइंड अ नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स सी सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी। हमें सी एक मैट्रिक्स बताना है कि दोनों आपके पास क्या आने चाहिए, इक्वल, सच दैट ए सी इक्वल टू बी सी। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ए और बी दो मैट्रिक्स हैं, अब ए सी निकालना है। तो ए आपके पास क्या है 3, 5, किस ऑर्डर का है 1 क्रॉस 2 का। तो सी हम किस ऑर्डर का सपोज करें कि आपके पास क्या होना चाहिए, इस फर्स्ट के कॉलम और दूसरे की रो सेम होनी चाहिए। इसका मतलब ये हमें पता है कि जो सी आपने लेना है उसमें कॉलम्स रोज़ क्या होनी चाहिए 2। इसका मतलब कॉलम जितने भी हों, तो पहले में हम ये सपोज़ कर लेते हैं कि मान लो
कि ये हमने एक 2x1 ऑर्डर का लिया है, राइट। हम 2x2 का 2x3 किसी का भी ले सकते हैं, क्योंकि हम तो कहते हैं कि हमारे पास पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे की रो अगर सेम होगी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, राइट। तो अब यहाँ से अगर हम ए सी निकालें तो आपके पास ए सी क्या आ जाएगा, दैट इज़ 3 5 और ये आ जाएगा एक्स वाई। तो मल्टीप्लाई करें तो वी गेट दिस इज़ 3x प्लस 5y। अब हम यहीं से बी सी निकालेंगे तो b आपके पास है 7 3 और ये है x और y। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x प्लस 3y। अब क्या गिवन है, फॉर AC इक्वल टू BC दोनों को इक्वेट करें तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 7x प्लस 3y। यहाँ से आपके पास रिलेशन आ जाएगा, 3x को अगर हम वहाँ ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 4x इज इक्वल टू 2y, या x इज इक्वल टू हाफ ऑफ y, या y इज इक्वल टू 2x, राइट। तो C जो मैट्रिक्स आपके पास है वो C मैट्रिक्स क्या था, x और y। तो x अगर ये है तो y आपके पास क्या हो जाएगा 2x। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गया, राइट। सिमिलरली क्योंकि हमने तो अभी ये कहा था कि C 2x1 का लिया है, इफ C इज ऑफ ऑर्डर 2x2, अगर ये 2x2 का होगा तो अब ये इसका C जो आएगा वो कैसे आएगा, इसी को हम ऐसे ही सिमिलरली करके डायरेक्टली लिखेंगे, ऐसे सेम हो जाएगा, राइट। अगर एंड सोन करते जाओ, किसी अगर 2x3 का होगा तो आपके पास x x x 2x 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 ऐसे आ जाएंगे एंड सोन। तो जनरलाइज करें तो आपके पास C क्या आ जाएगा, दैट इज k 2k या k 2k k 2k या एंड सोन एटसेट्रा, वेयर k इज एनी रियल नंबर। देखो हमने एक करके दिखा दिया कि XC अगर हमने यहाँ से किसका लिया 2x1 ऑर्डर का लिया तो आपके पास ये आ गया आंसर। अब यहाँ पर हमने कहा था कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब पहले का कॉलम और दूसरे की रो सेम हो। तो इसका मतलब यहाँ तो कुछ भी हो सकता है। अभी हमने 1 लिया, फिर हम 2 लेंगे, फिर हम 3 लेंगे, ऐसे तो हम कितने भी ले सकते हैं। तो हमने एक लिया और सिमिलरली करके बाकी करके दिखा दिया कि हम अगर ऐसे लेंगे तो इस टाइप से हमारे पास जो मैट्रिक्स है C वो आएगा, जिसमें AC इक्वल टू BC होगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 21। तो इस क्वेश्चन में देखो उसने फिर से क्या कहा, गिवन एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिक्स A B and C। हमें 3 ABC मैट्रिक्स ऐसे लेने हैं जिसमें AB और AC इक्वल हों, A नॉन ज़ीरो बट B इज़ नॉट इक्वल टू C। तो इसके लिए अब हमारे पास क्या होता है, देखो A नॉन ज़ीरो होना चाहिए, राइट। तो A जब उसने कहा ना नॉन ज़ीरो तो एक एलिमेंट ये ले लो, बाकी 3 ज़ीरो कर दो। अब हमें B और C ऐसे सपोज करने हैं कि ये दोनों इक्वल भी ना हो और AB और AC इक्वल आए। तो उस केस में देखो हम कैसे सपोज करते हैं। B में मैंने कहा था कि आपके पास B कुछ भी ले लो, इसमें जब हमने 3 एलिमेंट ज़ीरो ले लिए ना तो इसका मतलब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास मैट्रिक्स देखो क्या आएगा। मान लो मैंने ये ले लिया 2 3 4 और ये 0 दिस। तो जो तीसरा हम लेंगे ना उसमें हम क्या करेंगे, इस 0 की जगह कुछ भी ले लो, चेंज कर दो इसको, मीन्स 2 4 3 यहाँ पर 4 कर दो, 5 कर दो, कुछ भी कर दो। क्यों, देखो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा 2 इंटू 0, 3 इंटू 0। ये 0 0 है तो सारा 0 रहेगा, इसीलिए मैंने सिर्फ ये दोनों सेम लिए, दिस फर्स्ट रो सेम ले ली, बाकी सारे हमने अलग अलग कर दिए। अब देखो जब मैं A B निकालूंगी तो 1 0 0 0 और B कितना है 2 4 3 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 3 0 0। और अगर मैं यहाँ से A C निकालूँ तो 1 0 0 0 और C 2 4 3 4 हमने लिया था। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो
ये आ गया। इसका मतलब ए बी इक्वल टू ए सी बट बी इज़ नॉट इक्वल टू सी एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो मैट्रिक्स। तो हमने अपनी तरफ से एग्जाम्पल सपोज करना है, तो उसके लिए हम उस तरह से सपोज करते हैं। उसने कहा ए नॉन ज़ीरो होना चाहिए, तो हमने एक एलिमेंट ले लिया, बाकी सबको ज़ीरो कर दिया। यहाँ हमने ये रो सेम रखी और ये चेंज कर दिया एक एलिमेंट। तो उससे क्या होगा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास हमेशा सेम आएगी मल्टीप्लिकेशन, और गिवन कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22। तो देखो इसमें ए बी सी 3 मैट्रिक्स आपके पास हैं, वेरीफाई करना है LHS RHS के इक्वल। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ए बी इंटू सी। तो पहले हम ए बी निकालेंगे, ए इंटू बी, दोनों का ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 2 का है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ए बी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देन व्हाट वी गेट, दैट इज़ योर 8 -5 -1 एंड -10। तो ए बी इंटू सी, लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास दिस, तो ये क्या आ जाएगी, ए बी जो आपने अभी निकाला और सी आपके पास गिवन था दिस। तो ये आपके पास क्या आ गया, दिस। राइट हैंड साइड देखें तो हमें पहले क्या चाहिए, बी सी। तो पहले हम बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर इसे ए से, ए ऑफ बी सी। तो पहले ए और फिर बी सी। This, so that is your right hand side. So at the last what we get, that LHS equal to RHS. तो आपके पास यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई किसके, राइट हैंड साइड के, राइट। सेकेंड पार्ट में उसने जो आपको कहा, सेकेंड पार्ट में उसने क्या कहा आपको, इन दिस पार्ट ही सेड ए ऑफ बी प्लस सी किसके इक्वल है, ए बी प्लस ए सी के, राइट। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, b प्लस सी। तो b मैट्रिक्स आपके पास क्या था, 2 3 3 -4, राइट। तो b मैट्रिक्स पहले हम लिखेंगे 2 3 3 -4 प्लस c क्या था, 1 -1 0 0। ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 3 2 एंड -4। अब a इंटू बी प्लस सी, लेफ्ट हैंड साइड है ये, तो A आपके पास मैट्रिक्स गिवन है और B प्लस सी हमने निकाला है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो व्हाट वी गेट, दैट इज़ योर 7 -4 -5 और 10। अब राइट हैंड साइड में पहले हमें A B चाहिए, तो A का मतलब 1 -2 2 1, और B हमारे पास गिवन था 2 3 3 -4। तो ए बी आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे जब दो मैट्रिक्स को, ऑर्डर सबका सेम है 2 क्रॉस 2, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड ए सी। तो आपके पास सी भी गिवन है, दैट इज़ 1 -1 0 0। तो ए सी जो आपके पास है वो क्या आ जाएगा, दिस। दोनों को ऐड कर दो, राइट हैंड साइड आपके पास है ए बी प्लस ए सी। तो ए बी आपके पास है 8 -1 -5 -10 प्लस ए सी हमने निकाला -1 -3 0 0। तो ये आपके पास कितना आ गया, 7 -4 -5 -10। सो दिस इम्प्लाइज ए ऑफ बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही हमें दोनों पार्ट्स में प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 23। So in this question P and Q two matrices are given, then prove that PQ equal to QP। इसका मतलब हम PQ निकालेंगे पहले और फिर QP निकालेंगे,
और दोनों इक्वल आएंगे और आंसर भी आपके पास गिवन है, राइट? तो दिस इज P एंड दिस इज Q। तो सिर्फ आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स गिवन है, एक में XYZ और एक में ABC। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ यहाँ XA आएगा, बाकी सारे ज़ीरो, यहाँ YB ZC। Similarly, if you have to find QP, and P is X, Y, Z, multiply करें तो we get it is AX, BY और CZ। तो what we say that PQ is equal to QP, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 24। आपके पास तीन मैट्रिक्स गिवन है, इनकी मल्टीप्लिकेशन दैट इज़ इक्वल टू ए, वी वांट टू फाइंड ए। इसका मतलब हमें तीनों को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो इसका ऑर्डर कितना है 1 क्रॉस 3 और इसका कितना है 3 क्रॉस 3 और ये कितना है 3 क्रॉस 1। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 क्रॉस 3 आएगा और 1 क्रॉस 3 3 क्रॉस 1 से आएगा तो 1 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स आएगा। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास देखो क्या आएगा यहाँ से कि 2 1 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 -1 0 0 1 1 -1 0 1 से, एंड देन वी हैव टू राइट 1 0 -1। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। सो व्हाट वी गेट दैट इज़ योर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा -2 -1 दैट इज़ -3 4 एंड 1 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 0 -1 से। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास सिंगल मैट्रिक्स आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो -3 + 0 -1, तो ये कितना आ रहा है -4। दिस इम्प्लाइज A इज इक्वल टू -4, 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का मैट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 25। इसमें ABC तीन मैट्रिक्स गिवन है, वेरीफाई करना है दिस। तो लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले हमें क्या चाहिए A ऑफ B + C। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ये। तो A आपके पास कितना है 2 1 और B + C अगर हम करें तो B और C दोनों का ऑर्डर सेम है तो ऐड हो सकता है 4, दिस इज़ 5, दिस इज़ 5, 9 7 8। मल्टीप्लाई करें सो व्हाट वी गेट दिस इज़ योर 1 क्रॉस 2 एंड दिस इज़ योर 2 क्रॉस 3। तो 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का आएगा आपके पास, दैट इज़ योर 8 + 9 17 17 और 18। अब हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या चाहिए पहले AB। तो AB को मल्टीप्लाई करने का मतलब A और B आपके पास कितना है 5 8 3 7 4 6। तो AB आपके पास कितना आ जाएगा यहाँ से, फिर से ये है 1 क्रॉस 2 का, ये है 2 क्रॉस 3 का। तो 1 क्रॉस 3 ऑर्डर का आएगा, दैट इज़ 18 13 एंड 14। अब यहाँ से हम निकालेंगे AC। तो A है वही 2 1 और C है आपके पास 2 क्रॉस 3 ऑर्डर का। तो व्हेन वी गेट मल्टीप्लाई इट एंड देन वी गेट दिस इज़ -1 4 एंड 4। अब दोनों को ऐड करना है। राइट हैंड साइड क्या कहती है AB + AC। तो दोनों को ऐड करें तो 18 13 14 प्लस -1 4 एंड 4। सो व्हाट वी गेट दिस इज़ योर 17 17 और 18। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया दैट LHS इक्वल टू RHS। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence proved. Question number 26th. So in this question, if A matrix is given of order 3 cross 3, then verify this. तो LHS और RHS के लिए सबसे पहले हम A स्क्वायर निकालेंगे। A स्क्वायर इज A इंटू A। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा
So what we get when we multiply it, then we get the A square is अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए, तो ए स्क्वायर हमने ऑलरेडी निकाला है और प्लस ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन था ऑलरेडी. So we get it is 2 minus 1 minus 3 6 5 7 2 3 और 5. राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, a प्लस आई, a प्लस आई, तो a आपके पास गिवन है और i आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का लेंगे जिस ऑर्डर का हमारे पास a है. तो ऐड करें, दिस इज 2, दिस इज योर 0, a प्लस आई अगर हम करें तो यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है, 2, दिस इज 0 माइनस 1 2 2 3 0, दिस इज 2 एंड दिस इज 3 0 1 और 2. राइट, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, आपको जो प्रूव करना है दिस इज ए, यहाँ ए भी है. राइट, तो आपके पास राइट हैंड साइड क्या है, ए ऑफ ए प्लस आई, तो ए आपके पास मैट्रिक्स फिर से गिवन है और ए प्लस आई हमने निकाला है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी गेट LHS इक्वल टू RHS. तो ये आपके पास आ रहा है 2, दिस इज योर -1 -3 6 5 7 this. So at the last we get LHS equal to RHS. यही हमें वेरीफाई करना था. Question number 27th. So in this question A and B again two matrices are given. Verify करना है A dash to dash transpose. तो सबसे पहले पार्ट में हमारे पास A डैश निकालें, तो A डैश का मतलब रोज़ और कॉलम्स आपके पास क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज. और फिर से अगले स्टेप में इसका ट्रांसपोज निकालें तो ये फिर से वापस हो जाएगा सेम 2 minus 4, तो दैट इज़ इक्वल टू A. तो दिस इम्प्लाइज दैट वी नो दैट A ट्रांसपोज टू ट्रांसपोज इज इक्वल टू A. सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, A B होल डैश इक्वल टू B डैश A डैश. तो आपके पास यहाँ से क्या आ रहा है, सेकेंड पार्ट में ए बी, तो सबसे पहले ए बी को मल्टीप्लाई करें तो ए आपके पास है ये मैट्रिक्स और बी आपके पास है 4 1 2 0 3 6. तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी गेट, दिस इज ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आएगा हमारे पास. अब हमें क्या करना है, ए बी होल डैश, इसका ट्रांसपोज निकाल दें, लेफ्ट हैंड साइड हमारी पूरी कंप्लीट हो जाएगी. दिस इज 3 9 11 माइनस 15. नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू फाइंड बी डैश ए डैश. तो बी डैश आपके पास क्या आ जाएगा अगर हम डायरेक्टली ले लें तो दैट इज, तो दिस इज योर बी डैश मीन्स 4 0 1 3 2 6 और ए डैश ट्रांसपोज ले रहे हैं हम डायरेक्टली, तो जो रोज़ हैं वो कॉलम्स हो गए, जो कॉलम्स हैं वो रोज़ हो गए. तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट वी गेट 3 9 11 एंड माइनस 15. सो दिस इम्प्लाइज दैट ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश. और तीसरा हमें क्या पार्ट शो करना था जिसमें उसने आपको क्या कहा कि के ए होल डैश इक्वल टू के ए ट्रांसपोज दिस. तो अब इसके लिए अब हम क्या करें, सबसे पहले आपके पास एक ए मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है दैट इज़ 0 4 -1 3 2 -4. हम के ए निकाल लेंगे, मीन्स के को मल्टीप्लाई कर देंगे हर एलिमेंट से. तो 0 4 के माइनस के 3 के 2 के एंड -4 के. अब इसका ट्रांसपोज ले लें लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज़ योर LHS
तो वो क्या आ जाएगा आपके पास 0 माइनस के 2k, रोज और कॉलम्स को हमने क्या कर दिया, इंटरचेंज। राइट हैंड साइड आपके पास क्या है, k इंटू ए डैश, इसका मतलब k एज इट इज और a डैश ट्रांसपोज ले लो इसका, और अब इसे मल्टीप्लाई करो k से, तो 0 4k माइनस k 3k 2k एंड माइनस 4k. So this implies left hand side is equal to right hand side, hence proved. यही हमें 3 पार्ट्स में प्रूव करना था. Question number 28. In this question A and B are given, again verify. तो फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या है, 2a प्लस बी, तो इसका मतलब 2a, इसको डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, 4 2 12 प्लस b, तो ये आपके पास ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, दिस. इसका ट्रांसपोज निकाल लें, लेफ्ट हैंड साइड है 2a प्लस बी होल डैश, दैट इज़ योर लेफ्ट हैंड साइड, तो ये क्या आ जाएगा 3 6 14 6 17 और 15, राइट. राइट हैंड साइड में आपके पास क्या है, दिस इज़ योर राइट हैंड साइड, दैट इज़ 2a डैश प्लस b डैश, तो a डैश और फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई, तो दैट मीन्स आपके पास यहाँ से 2a, आपके पास क्या आया था, ये था 2a, इसका ट्रांसपोज निकाल दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2a डैश इज, दैट इज़ योर ट्वाइस ऑफ a डैश, 1 2 4 1 5 6 प्लस b डैश, तो 1 2 6 4 7 3, तो ये आपके पास यहाँ से क्या आ गया, 2 4 8 2 10 12 और प्लस में मैट्रिक्स b डैश. तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है, 3 14 17 6 6 और 15, तो देखो LHS किसके इक्वल आ गया, RHS के, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट. सेकेंड पार्ट जो आपके पास है उसमें उसने बोला a माइनस बी होल डैश मस्ट बी इक्वल टू a डैश माइनस b डैश. अब लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a माइनस बी होल डैश, तो सबसे पहले a माइनस बी निकालेंगे, तो a माइनस बी आपके पास क्या आ जाएगा, a है आपके पास ये मैट्रिक्स 5 और 6 माइनस b आपके पास है 1 6 7 2 4 3, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 -2 -2 0 -3 एंड 3. अब इसका ट्रांसपोज निकाल दें तो ये आपके पास आ जाएगा 0 0 -2 -3, रोज और कॉलम्स इंटरचेंज हो जाएंगे. दिस राइट हैंड साइड आपके पास है a डैश माइनस b डैश, तो a डैश सबसे पहले अगर हम a डैश निकालें तो a डैश आपके पास क्या आ जाएगा, इंटरचेंज करके लिख रहे हैं हम, माइनस b डैश. When we subtract it, what we get, 0 -2 -2 0 -3 and 3, तो देखो LHS is equal to RHS, hence proved. यही हमें प्रूव करना था, right. Question number 29. In this question he said show that a dash a and a dash are both symmetric matrices for any matrix A. तो अभी हमें ये बताना है कि दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो कि आपके पास P के इक्वल है, ये पहला पार्ट ले लेंगे a डैश ए. अब हमें इसे सिमेट्रिक बताना है तो इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, क्योंकि सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इन विच P डैश इक्वल टू P, सेम आना चाहिए. तो मल्टीप्लिकेशन में जब हम ट्रांसपोज ओपन करते हैं तो आपके पास ऑपोजिट से खुलता है, तो दैट इज कैन बी रिटन एज a डैश ए, सेम आ गया. देखो दैट इज इक्वल टू P. दिस मीन्स अगर P डैश P के इक्वल है तो दिस इम्प्लाइज P, दैट इज A डैश A इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, राइट.
सेकेंड पार्ट में अब आपको क्या करना है, ए डैश को बताना है। मान लो कि वो क्यू के इक्वल है, ए डैश। अब इसका ट्रांसपोज निकालें तो ए डैश होल डैश। ट्रांसपोज जब ओपन करेंगे तो हमेशा ऑपोजिट खुलता है। देखो आपको पता है ना कि ए बी होल डैश किसके इक्वल होता है, बी डैश ए डैश के। तो वही काम हमने किया, ए डैश टू डैश इज ए इंटू ए डैश किसके इक्वल आ गया, क्यू के। देयरफॉर क्यू इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और यही हमें शो करना था कि ये दोनों कैसे मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 30. So in this question he said, let A and B be two square matrices of order 3 cross 3. Is AB whole square equal to A square B square? हमें ये बताना है कि क्या ए बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर के इक्वल है। उसके लिए हम सबसे पहले ए बी होल स्क्वायर देखें तो ए बी होल स्क्वायर को लिख सकते हैं हम ए बी इंटू ए बी। दिस दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज ए बी दिस। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, हम इसे क्या कर सकते हैं, ए बी और ए बी। अगर हम ए बी को बी ए लिख दें, राइट, तो ही हम कह सकते हैं कि हाँ इस बी ए को अगर हम ए बी लिख दें तो वी कैन से दैट दिस इज ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, राइट। इसका मतलब ये पॉसिबल कब होगा, जब हमारे पास बी ए बी के इक्वल होगा। तो उसने कहा कि रीजन भी देना है, सो वी हैव टू से कि ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज ट्रू। कब ट्रू होगा, व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए। क्योंकि इसने यहाँ पर क्या कहा कि रीजन दो कि ये अगर ट्रू है तो कब होगा। तो हमने कहा दिस कंडीशन इज ट्रू व्हेन ए बी इक्वल टू बी ए। एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है या शॉर्ट में, इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 31. In this question, he said that show that if A and B are square matrices such that AB equal to BA, ये हमें given है, then A plus B whole square equal to this. तो A plus B whole square can be written as A plus B into A plus B. मल्टीप्लाई करें इसे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। अब हमें गिवन है कि ए बी ए के इक्वल है, तो हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी। इट कैन बी रिटन एज ए बी प्लस बी स्क्वायर बिकॉज इट इज गिवन दैट ए बी इक्वल टू बी ए। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 32. So in this question, he said if A, B, C three matrices are given and small a small b की values भी हमारे पास given है, तो हमें ये show करना है। 9 parts हैं and all parts we have already done in another questions also. That in first part he said A plus B plus C equal to A plus B plus C. इसका मतलब हमें LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना है। तो पहले B प्लस C निकालेंगे, फिर उसमें A ऐड करेंगे, इक्वल टू फर्स्ट A प्लस B ऐड करके उसमें C ऐड करेंगे, राइट। दैट इज A ऑफ B प्लस C इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। तो सारे मैट्रिक्स डालें इसमें, मैट्रिक्स की वैल्यू। तो ये है आपके पास ए बी सी, हमने जो मैट्रिक्स डाले। नाउ वी हैव टू ऐड दीज टू, देन ऐड दिस। आपके पास यहाँ से देखो क्या आ गया, जब हमने दोनों को ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। सिमिलरली देखो सेकेंड पार्ट जो आपके पास है, इन सेकेंड पार्ट व्हाट ही सेड दैट ए ऑफ बी सी इज इक्वल टू ए बी ऑफ सी। तो सबसे पहले हम बी सी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसे ए के साथ, फिर ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर मैट्रिक्स सी के साथ, राइट। ये आ गया आपके पास बी सी। नाउ ए इज मल्टीप्लाइड विद बी सी। यहाँ से हमने सबसे पहले क्या निकाला, ए बी। अब ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सी से। सो वी गेट LHS इज इक्वल टू RHS। यही हमें प्रूव कर।
In third part he said a plus b of b. हमें ये किसके इक्वल बताना है? ए बी प्लस बी बी के. तो सबसे पहले a प्लस b LHS लें. Now right hand side is a of b plus b of b. So at the last we get that LHS is equal to RHS. Fourth part, this is a of c minus a is equal to AC minus AA. फिर से लेफ्ट हैंड साइड आपके पास लेकर चलेंगे a of c minus a. तो c minus a निकालें सबसे पहले. तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड. राइट हैंड साइड आपके पास है AC माइनस AA. तो अब A आपके पास क्या है 4 और C मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, राइट? तो वो लिखेंगे हम, दैट इज, सो दिस इज योर राइट हैंड साइड. देखो यहाँ से फिर से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. फिफ्थ पार्ट, A डैश टू डैश इज इक्वल टू A. तो सबसे पहले A मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन है हम उसका ट्रांसपोज निकालेंगे. So this implies A dash 2 dash is equal to A. In sixth part, BA whole dash is equal to B into A dash, right? तो A मैट्रिक्स आपके पास क्या गिवन है? 1 माइनस 1 2 3 और B की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है? -2. सो वैल्यूज LHS और RHS में पुट करें. So this is your left hand side and this is your right hand side. So what he said that BA whole dash LHS equal to RHS. देखो तो ये किसके इक्वल आ रहा है? BA dash के. तो LHS किसके इक्वल आ गई? RHS के, राइट? सेवेंथ पार्ट, AB whole dash equal to B dash A dash बताना है हमें. तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है. पहले हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे. सो देखो AB whole dash किसके इक्वल आ गया? B dash A dash. यही हमें प्रूव करना. एक पार्ट, he said that A minus B of C is equal to AC minus BC. तो हम क्या करेंगे? पहले A minus B और फिर उसे C मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई. राइट हैंड साइड में पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई और फिर सब्ट्रैक्ट, राइट? तो स्टार्ट करें विद लेफ्ट हैंड साइड. तो इन दिस देखो हमने यही किया. लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व की, राइट हैंड साइड सॉल्व की. एट द लास्ट वी गेट LHS is equal to RHS. Last ninth part in which he said A minus B whole dash is must be equal to A dash minus B dash. तो पहले हम क्या निकालेंगे? A minus B. In this आपके पास देखो फिर से आ गई. लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के. A minus B whole dash equal to A dash minus B. Question number 33rd. So in this question, if A is equal to this matrix, then show that A square equal to this. तो A हमें given है, हमें A square निकालना है. तो जब A हमारे पास given है तो A square क्या हो जाएगा? A into A. So after multiplication we get this और यही हमें prove करना. तो hence हमारे पास result होता है ना. हमने दो results, दो formulas use किए. That cos 2 theta is cos square theta minus sin square theta or sin 2 theta, that is 2 sin theta cos theta. By using these two results we have to in this question, if A and B two matrices are given and x square equal to -1, then show that A plus B whole square equal to A square plus B square. सबसे पहले A plus B निकालेंगे और फिर उसका स्क्वायर करेंगे, फिर राइट हैंड साइड निकालेंगे एंड देन एट द लास्ट वी गेट दैट बोथ आर equal. So firstly we have to find A plus B, right? Now we get A plus B whole square. Multiply कर दें. So we get this.
अब एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1, तो वी हैव टू पुट a प्लस बी होल स्क्वायर। आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर को -1 डालोगे तो 2 0 0। Similarly, we have to find right hand side. So firstly, a square. So we get a square. Next, we have to find b square. So a square plus b square आपके पास फिर से वही आ गया. So at the last, what we get, that a plus b whole square is equal to a square plus b square. Hence, true. Question number 35. So in this question, he said, वेरीफाई ए स्क्वायर इक्वल टू आई। अगर ए ये गिवन है तो सबसे पहले हम ए स्क्वायर निकालेंगे, दैट मीन्स ए इंटू ए। तो जब हमने देखो ए स्क्वायर निकाला तो ये किसके इक्वल आ गया, आई के। तो हमें यही प्रूव करना था कि ए स्क्वायर इक्वल टू, हेंस। क्वेश्चन नंबर 36। दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव दैट दिस। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में हमने क्या किए थे, 3 स्टेप्स करते थे, जिसमें हम सबसे पहला स्टेप क्या करते थे, पुट n इज इक्वल टू 1। जब हम n को 1 डालते हैं तो रिजल्ट आपके पास क्या आता है, ट्रू। हम क्या लिखते हैं, दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। पुट n इज इक्वल टू k, n को हम k पुट करें तो हम सपोज करते हैं रिजल्ट ट्रू आएगा। सो वी हैव टू से दैट लेट अस एज्यूम that result is true for n equal to k. Third step, put n is equal to k plus 1। n को जब हम गिवन में k plus 1 पुट करेंगे तो देखो आपके पास क्या आएगा, a dash to the power k plus 1 is equal to a raised to power k plus 1 whole dash। तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में अब आपके पास यहाँ पर क्या है, दैट इज, सो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या है, a डैश टू द पावर k प्लस 1। तो इसे हम ब्रेक कर सकते हैं, a रेज टू पावर a डैश टू द पावर k इंटू a डैश टू द पावर 1 इज दिस। इसे हम यूज करेंगे फ्रॉम फर्स्ट। सो व्हाट वी गेट, a डैश टू द पावर k को हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू पावर k टू द पावर डैश दिस। तो यहाँ से आपके पास अब देखो क्या आ गया, हमें राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो अगर हम ट्रांसपोज दोनों का बाहर ले लें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a इंटू ए रेज टू पावर के डैश। देखो हमारे पास रिजल्ट होता है कि ए बी होल डैश किसके इक्वल होता है, बी डैश ए डैश के। इसका मतलब जब हम ट्रांसपोज बाहर लेंगे, कॉमन लेंगे, तो ये उल्टे हो जाएंगे, बी ए का क्या हो जाएगा, ए बी। तो ए बी, राइट। और यहाँ पर हम कहते हैं बेस सेम, मल्टीप्लीकेशन साइन, पावर्स विल बी एडेड टू द पावर डैश, तो दैट इज इक्वल टू RHS। तो हम लास्ट में क्या लिखते हैं कि रिजल्ट इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू फॉर n equal to k plus 1, therefore result is true for all natural numbers, right। हमारे पास यहाँ से अब क्या आ गया, हमने प्रूव किया मैथमेटिकल इंडक्शन से, therefore result is true for all n belongs to n। यही हमें मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना। क्वेश्चन नंबर 37। So in this find inverse by using elementary row transformation। तो सबसे पहला पार्ट हमारे पास क्या है, रो ट्रांसफॉर्मेशन से करना है। तो हम a को क्या लिखते हैं, a इक्वल टू आई इंटू ए। तो a आपके पास हो गया ये, और i आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम इसी ऑर्डर का लेते हैं जिस ऑर्डर का a होता है, और ये a एज इट इज। अब ये ऑलरेडी 1 है, हमें इसे i बनाना है, तो अब ये ऑलरेडी 1 है, सो वी हैव टू मेक दिस एज 0। तो इसे 0 बनाने के लिए अब चेंज किस में होगा, सेकेंड रो में। हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करनी है, सो दैट मीन्स वी आर गोइंग टू यूज ऑल ऑपरेशन इन रोज। अब इसे 0 बनाने के लिए क्या करें, R2, इसे 0 बनाना है तो +5 ऑफ 1, दैट इज R1। तो जब हम सेकेंड रो में ऑपरेशन लगाएंगे तो फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, तो ये क्या हो जाएगा, 0, 15 + 7 दैट इज 22। सेम
काम हम राइट हैंड साइड पर भी करेंगे, ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 5 एंड दिस इज 1, ये एज इट इज। योर नेक्स्ट स्टेप इज यू हैव टू मेक दिस एज 1। अब फिर से हमें सेकेंड रो में इसे 1 बनाना है, तो जो नंबर होता है हम उसी नंबर से इसे डिवाइड कर देते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो एज इट इज, और ये 22 से डिवाइड किया, फर्स्ट रो एज इट इज, इसे 22 से डिवाइड करोगे तो 5/22 और 1/22 ऑफ ए, ये आ गया। अगला स्टेप हमारे पास क्या होगा कि वी हैव टू मेक दिस एज 0। अब हमें इसे 0 बनाना है, तो उसके लिए हम क्या करें, किसमें चेंज हो रहा है, R1 में क्या चेंज हो रहा है, R1 -3 करेंगे तो 0 बनेगा ऑफ R2, क्योंकि डायरेक्टली हम किसी भी कांस्टेंट को ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए हमारी हेल्प कौन करता है, जिस कॉलम एलिमेंट को हम 1 बनाते हैं। तो अब R1 में चेंज होगा, R1 देखो 1 -3 इंटू 5/22, तो 1 -15/22, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, दैट इज जब आप एलसीएम लोगे तो इट इज योर 7/22। R1 0 -3 इंटू दिस, तो -3/22, सेकेंड रो एज इट इज दिस ऑफ ए। तो यहाँ से ये आपके पास देखो आई बन गया 1001, यहाँ से 1/22 कॉमन ले लो क्योंकि सब में है, तो 7 5 -3 और 1 ऑफ ए। अब ये आपके पास क्या बन गया, आई, राइट। और आपके पास राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो ये क्या था, ए, तो ये ऑटोमेटिकली क्या बन गया, ए इनवर्स, क्योंकि तभी तो ए इंटू ए इनवर्स आई होगा। तो दिस implies A inverse is equal to 1/22 of 7 5 -3 and 1. So this is your inverse, right? सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें तो सेकेंड पार्ट भी आपके पास सेम है, जिसमें आपके पास क्या गिवन है, मैट्रिक्स, मान लो कि अगर ए मैट्रिक्स है तो 1 -2 -3 और 6, तो हम इसे फिर लिखेंगे A इज इक्वल टू आई इंटू ए। तो ए मैट्रिक्स जो हमारे पास गिवन होता है वो, और आई हमारे पास उसी ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखते हैं। अब ये ऑलरेडी 1 है, हमारा एम इसे 0 बनाना है, तो R2 में क्या करें हम, इसे 0 बनाने के लिए इसमें +2 ऑफ फर्स्ट, दैट इज R1। तो फर्स्ट रो तो सेम रहेगी, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे, यहाँ पर 1 0, 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड, और दिस। बट देखो हमारे पास क्या आ गया, किसी भी रो या कॉलम के अगर सारे एलिमेंट 0 आ जाएं तो हम क्या कहते हैं, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब we obtain all zeros in a row, therefore inverse does not exist। तो क्वेश्चन को वहीं छोड़ देना क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं, राइट। क्वेश्चन नंबर 38। So in this question, if two matrices are equal, find x, y, z and w। एनसीईआरटी में भी किया ऐसा क्वेश्चन। जब हमारे पास ये दोनों इक्वल है मैट्रिक्स, तो हम इक्वेट कर सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज एक्स वाई इज इक्वल टू 8, w इज इक्वल टू 4, z प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। तो देखो एक वैल्यू तो आ गई w की, z इज इक्वल टू -6, ये वैल्यू भी आपके पास आ गई। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, राइट। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लो, आपके पास यहाँ से या यहाँ से, दोनों में से इसमें से निकाल लें। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है, 6 - y, तो इसमें पुट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 - y ऑफ y इज इक्वल टू 8। So this is your 6y minus y square is equal to 8. तो y square minus 6y plus 8 is 0. इसके फैक्टर्स बन रहे हैं आपके पास y minus 2, y minus 4 डायरेक्टली बन रहे हैं। So we get y is equal to 2 और y is equal to 4.
अब y अगर 2 है तो इसमें पुट कर दें, पुट इन फर्स्ट दिस, तो आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर y2 तो x कितना 4, और अगर y आपके पास 4 तो x कितना 2। आपके पास यहाँ से जो आंसर आएगा, आंसर कैसे लिखोगे, x2 y4 और x4 y2, और बाकी z तो एक ही है और w भी आपके पास एक ही है। हमें यही चार वैल्यूज निकाल। क्वेश्चन नंबर 39. So in this question, if A and B two matrices are given, find a matrix C such that, आपके पास क्या given है कि 3A plus 5B plus 2C is a null matrix. तो इसका मतलब 3A plus 5B can be written as equal to minus 2C. null matrix है, जीरो मैट्रिक्स है, वहां जाकर minus 2C हो जाएगा। अब 3A और 5B निकालते हैं। आपके पास यहाँ से आ गया this. Now we have to add two matrices. That is equal to minus 2C. तो C क्या आ जाएगा, minus 2 से डिवाइड कर दो, minus 24, minus 10, minus 28 और minus 30. That is your matrix C. Question number 40. In this question he said if A is equal to this matrix, then find A square minus 5A minus 14I and hence obtain A cube. इसका मतलब इस रिजल्ट को यूज करके हमें ए क्यूब बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए। ये हमने ऑलरेडी एनसीईआरटी में भी निकाला है, तो डायरेक्टली वी हैव टू फाइंडिंग ए स्क्वायर। यहाँ से देखो आपके पास ए स्क्वायर माइनस 5A माइनस 14I क्या आ गया, 0। दिस इम्प्लाइज कि ए स्क्वायर माइनस 5A माइनस 14I इज इक्वल टू 0। अब उसने क्या कहा, हेंस ऑब्टेन ए क्यूब। अब तक वो इन्वर्स पूछता था तो हम इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते थे, अब हमें ए क्यूब चाहिए तो हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, हर टर्म को ए से, क्योंकि ए स्क्वायर तो है, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्यूब। तो आप यहीं से, क्योंकि हमें उसी रिजल्ट को यूज़ करना है, तो हम उसी को यूज़ करके यहाँ से क्या निकालेंगे, ए क्यूब। तो जो टर्म हमें चाहिए उस टर्म के लिए हमें जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए क्यूब निकालना था तो वो किसके इक्वल आ गया, दिस। तो 5 इंटू ए स्क्वायर आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, तो हम वही यूज़ करेंगे, दोबारा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। प्लस 14 इंटू ए आपके पास ऑलरेडी गिवन था, सो सिंप्लीफाई इट एंड वी गेट ए क्यूब। देखो वी गेट दिस इज ए क्यूब। क्वेश्चन नंबर 41. यहाँ हमें ए बी सी डी की वैल्यूज़ निकालनी है। फिर हर मैट्रिक्स आपके पास सेम ऑर्डर का है, तो सबसे पहले ऐड करके और फिर 3 से इधर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करके इक्वेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड एडिंग, ये आ गया आपके पास। अब हम इसे इक्वेट करेंगे। हमने इक्वेट किया। अब यहाँ से देखो डायरेक्टली हमें ए की वैल्यू मिल रही है 2A इक्वल टू 4, तो ए इज इक्वल टू 2। यहाँ से मिल रहा है a माइनस 2B, या यहाँ पर हम b ही कर दें तो 2B इक्वल टू a प्लस 6। a की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली है, तो b हमारे पास कितना आ गया, 4। दूसरी वैल्यू भी मिल गई। अब यहाँ से देखें तो d हमारे पास डायरेक्टली आ रहा है 3 माइनस करके, और d की वैल्यू को यहाँ डाल देंगे, तो 2C इक्वल टू माइनस 1 प्लस d, तो 2C इज इक्वल टू 3 डालेंगे तो 2, और c हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, A2 B4 C1 एंड D इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 42. दिस क्वेश्चन फाइंड अ मैट्रिक्स एक्स ए। तो हमें एक मैट्रिक्स निकालना है। तो मैट्रिक्स निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हमें मैट्रिक्स देखना पड़ेगा कि किस ऑर्डर का लें। तो ये किस ऑर्डर का है हमारे पास, देखो दिस इज ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2। ये किस ऑर्डर का है, 3 क्रॉस 3 का। तो अगर हम ए को m क्रॉस n ले लें तो सबसे पहले हम कहते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, जब पहले का कॉलम और दूसरे की रो सेम हो। तो इसका मतलब m मस्ट बी 2
मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा वो 3 क्रॉस n का आएगा, और वो किसके इक्वल होगा? 3 क्रॉस 3 के। तो इक्वेट करने के लिए हम कहते हैं कि दो मैट्रिक्स को हम कब इक्वेट करेंगे? जब हमारे पास सेम होंगे, ऑर्डर सेम होगा तभी हम करेंगे ना। तो इसका मतलब n मस्ट बी इक्वल टू 3, तभी तो 3 क्रॉस 3 इक्वल टू 3 क्रॉस 3 होगा। तो इसका मतलब m2 और n3। तो A एक मैट्रिक्स हम लेंगे ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का, तो इसका मतलब उसमें 2 रोज हों और 3 कॉलम्स हों। तो A B C D E और F, ऐसे हम सपोज करेंगे एक मैट्रिक्स। अब यहाँ से हम इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इक्वेट करेंगे, इक्वेशंस आएंगी और उसे सॉल्व करेंगे, राइट। देखो देखो यहाँ तक आ गया हमारे पास, हमने मल्टीप्लाई किया। नाउ वी आर गोइंग टू इक्वेट। फर्स्ट रो को इक्वेट किया तो ये आया। सेकेंड रो को करेंगे तो डायरेक्टली ए बी सी की वैल्यू मिल रही है। A is 1, B is -2 एंड C is -5। तो A B C की वैल्यू हम इन तीनों में पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? B E और F। यहाँ से देखो हमारे पास A B C D E और F की वैल्यू आ गई। तो जो मैट्रिक्स हमने A सपोज किया था वो क्या था? A B C D E और, तो ये मैट्रिक्स हमारे पास आ गया जो हमें फाइंड आउट करना। क्वेश्चन नंबर 43, हमें क्या करना है? ए गिवन है a² + 2a + 7i फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले a² और फिर 2a और 7i ऐड करेंगे। सो व्हेन वी एडिंग दिस वी गेट दिस, और यही हमें फाइंड आउट। क्वेश्चन नंबर 44, दिस क्वेश्चन ए गिवन है और ए इनवर्स ए डैश के इक्वल है, हमें दिया हुआ है, हमें अल्फा निकालना है। तो जब हम इसको इक्वल करेंगे ना तो ऑलरेडी इक्वल आएगा। सो डोंट पुट दैट दे आर इक्वल के इनवर्स निकालें और ट्रांसपोज के इक्वल कर दें, तो ये दोनों इक्वल आएंगे बिकॉज इट इज गिवन। हमें अल्फा निकालना है तो हम क्या करेंगे? ए इनवर्स है, अब ये हटाने के लिए हम क्या करें? दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया आई, एंड दिस इज कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? इसके ट्रांसपोज से। तो कॉस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा और कॉस एल्फा। तो व्हेन वी मल्टीप्लाई इट व्हाट वी गेट, दैट इज योर कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। यहाँ से हम करेंगे तो आपके पास 0 आ रहा है, दिस इज 0, दिस इज कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा। दिस किसके इक्वल है? 1001 के। तो जब हम इक्वेट करें तो ये तो हमारे पास वही आ गया, कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस साइन स्क्वायर एल्फा 1 होता है, तो दे आर इक्वल, विच इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एल्फा, राइट। तो देखो अगर हम ऐसे किया देन ऑल्सो इट इज फाइन, और अगर हम दोनों को इक्वेट कर रहे हैं तो भी आपके पास इक्वल आ रहा है इनवर्स निकाल के, तो इसका मतलब ये रिजल्ट हमेशा ट्रू आ रहा है। तो हम इक्वेट करें उसके बाद भी दोनों इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एल्फा। तो एल्फा की कोई भी रियल वैल्यू हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 45, in this question, if this matrix is a skew symmetric matrix, अब skew symmetric matrix क्या होता है? a dash equal to minus a, right? तो हम इसे इक्वेट कर दें, a dash means 0 a 3, ट्रांसपोज ले रहे हैं हम, is equal to minus of a, हर एलिमेंट का साइन चेंज हो जाएगा। when we equate it, what we get? a is equal to -2, b is equal to, देखो 2 is equal to -2, b अगर आप देखो तो आपके पास यहाँ से क्या आ रहा है? ये b था, सो दैट इज b इज इक्वल टू -b आ रहा है, और c आपके पास किसके इक्वल आ रहा है? -3 के। इसका मतलब यहाँ से 2b इक्वल टू 0, तो b कितना आ गया? 0। तो a इज -2, b इज 0 एंड c इज इक्वल टू
-3, यही हमें फाइंड कर। क्वेश्चन नंबर 46. In this question, Px is given, then show that Px into Py equal to P of x plus y equal to Py into Px. तो हम ये सारी वैल्यूज निकालेंगे। Px हमारे पास गिवन है, तो P of y क्या हो जाएगा? x को y से रिप्लेस कर दो, तो ये आपके पास यहाँ से क्या आ गया? P of y. सिमिलरली P of x plus y हम निकाल सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले एक साइड लेंगे Px इंटू पी वाई, तो मल्टीप्लाई कर दें दोनों को। पास देखो यहाँ से क्या आ गया? Px इंटू पी वाई, मल्टीप्लाई किया, फॉर्मूला बन रहा था कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी का साइन ए प्लस बी का माइनस कॉमन लिया, ये फॉर्मूला बना। सेकेंड टर्म हमें चाहिए P ऑफ एक्स प्लस वाई, तो P ऑफ एक्स प्लस वाई का मतलब P के फंक्शन में x को x प्लस वाई से रिप्लेस कर दो। तो जब हम इसे रिप्लेस करेंगे तो आपके पास डायरेक्टली यही आ रहा है टर्म, तो आपके पास सेकेंड पार्ट तो इक्वल आ गया। अब थर्ड पार्ट जो आपके पास आएगा उसमें हम क्या करेंगे? P ऑफ y को Px से मल्टीप्लाई करें। देखो पी वाई इंटू पी एक्स से भी हमारे पास ये आ गया, दिस इम्प्लाइज पी एक्स पी वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू पी ऑफ वाई इंटू पी ऑफ, यही हमें प्रूव कर। क्वेश्चन नंबर 47. So in this question he said A is a square matrix, A स्क्वायर A के इक्वल है, हमें शो करना है I प्लस A होल क्यूब इसके इक्वल आएगा। तो सबसे पहले A प्लस बी होल क्यूब ओपन करें, A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3A स्क्वायर बी प्लस 3A बी स्क्वायर। आई क्यूब तो आई हो जाएगा, आई को कितनी बार भी मल्टीप्लाई करो, इसे लिख सकते हैं A स्क्वायर इंटू ए, दिस कैन बी रिटन एज 3A एंड दिस कैन बी रिटन एज 3 इंटू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर को हम क्या डाल देंगे? A, तो I प्लस, अब ये हो जाएगा A इंटू ए प्लस 3A प्लस फिर से आ गया 3A, तो दिस इज I प्लस, ये फिर से बन जाएगा A स्क्वायर, और A स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? A के। तो जब हम इसे ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है? 7A प्लस I, that is equal to RHS. Question number 48. So in this question, if AB are square matrices of same order and B is a skew symmetric matrix, अगर B skew symmetric matrix है तो इसका मतलब B डैश किसके इक्वल है? माइनस B के, ये गिवन है। तो हमें क्या शो करना है कि A डैश B A स्क्यू सिमेट्रिक होगा, तो हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, नेगेटिव के इक्वल आना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन में ट्रांसपोज हम ऑपोजिट से खोलते हैं, A डैश B डैश A डैश टू डैश, तो ये आया A डैश, B डैश किसके इक्वल है? माइनस B के, और A ट्रांसपोज टू ट्रांसपोज क्या होता है? A, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा? A डैश B A, तो देखो इसका ट्रांसपोज इसके नेगेटिव के इक्वल आ गया, therefore A डैश B A is skew symmetric। यही हमें शो करना था कि ये skew symmetric मैट्रिक्स है। So this is your last question of short answer type questions.